एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। स्टार्ट करेंगे क्लास 1 मिनट में। आज समझेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। सभी कमेंट्स दिख रहे हैं भाई, क्लास एकदम लाइव है। आप लोग एकदम तैयार होकर अपनी नोटबुक्स निकाल के बैठ जाइए, स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। ये बात हम कर चुके हैं और पढ़ाई पे ध्यान देते हैं डायरेक्ट। अभी तबीयत बेटर है भाई। और कोई कह रहा है इतना छुट्टी नहीं, अब छुट्टी कहाँ है, परसों मिले थे हम लोग। एक आध दिन अगर बीच में हो रही है तो वो तबीयत की वजह से हो रही है। इवन मैं यूट्यूब पे संडे से अभी तक क्लास नहीं ली है, लेकिन आप लोग की क्लास हुई है। सैटरडे भी हुई थी, मंडे भी हुई थी आई थिंक, मतलब परसों। और आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं और ये कॉन्टीन्यूटी बेटर होगी समय के साथ, है ना। उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने। और कोमल, तबीयत थोड़ी मेरी डाउन चल रही है कुछ दिनों से, उस चक्कर में क्लास जो है आपकी बीच में डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, कोई बात नहीं, हमें तो आपको नोटिफिकेशन उसके रिगार्डिंग मिल जाएगा अगर किसी दिन क्लास नहीं होती है बाई चांस। हाँ, बेटर है सुरभि, दोबारा से टेस्ट कराए हैं। राइट, डोंट वरी पल्लवी, स्टार्ट करें। चलो बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की क्लास में और क्वेश्चंस भी हम साथ के साथ में। आपको टेंशन लेनी नहीं है, तबियत ऊपर है नीचे है डाउन है छुट्टी हो रही है एक आध कुछ हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। सिलेबस टाइम पे खत्म करेंगे, है ना। और 15 तारीख तक आपका जो सिलेबस है, जैसे 21 को पेपर है ना, तो एक हफ्ते पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी है, हो सकता है पहले हो जाए, बट मैं 15 मान के चल रही हूँ आपको डेडलाइन, ठीक है ना। तो समझते हैं कहानी क्या है और देखते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। साथ में क्वेश्चंस किस तरह से आए हैं, किस तरह से आ सकते हैं, आते रहे हैं, साथ में हमें चीजें समझनी है, ठीक है अलका। चलिए, अब किसी की क्लास सॉरी किसी का नाम अगर मैं नहीं ले रही हूं तो उस चीज पे फोकस नहीं करना है। क्लास की इवन फ्रीक्वेंसी भी हम बढ़ा सकते हैं, हमारे हाथ में है चीजें। ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत है कि क्लास ज्यादा नहीं ली जा सकती या कम नहीं ली जा सकती। यूट्यूब पे भी आज की भी कंफर्मेशन एमडी है नहीं कि आज भी क्लास यूट्यूब पे होगी या नहीं, बट हाँ बैच में थोड़ी सी भी अगर तबीयत सही हो रही है तो मेरी पहली प्रायोरिटी यही है कि बैच में पहले आया जाए। अभी जैसी सिचुएशन बन रही है वैसी, क्योंकि आप लोग प्रायोरिटी पे जो है यहाँ जुड़े हैं, तो इसका मतलब जरूरत आपको ज्यादा है इस समय, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, नोट्स आपको एक साथ भी मिल गए हैं और नोट्स आपको एक सीडीपी न्यू करके मैं एक कैटेगरी बनवा दूंगी जहां इस बार के जो अपडेटेड नोट्स हैं वो भी आपको मिलते रहे। चलिए समझते हैं कहानी क्या है और देखने का प्रयास करते हैं कि बात चल क्या रही है। गला बेहतर है शर्बंती। देखिए, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। अब से पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास का संप्रत्यय क्या होता है। विकास का संप्रत्यय क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हम अब तक पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट वी हैव रेड और डिस्कस्ड, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें, ग्रोथ क्या होती है, मेच्योरिटी क्या होती है, ये सारी क्लासेस देख लिया ना आपसे पहले की जो 7 क्लासेस हैं। मेच्योरिटी क्या होती है ये भी हम पढ़ चुके हैं। लर्निंग और डेवलपमेंट के बीच में रिश्ता क्या है, फैक्टर्स कौन से हैं जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, कैसा एनवायरमेंट देना चाहिए, कॉन्ड्यूसिव यानी सुगम वातावरण हमें देना चाहिए बच्चे को, जिससे वो बेहतर तरीके से सीख पाए। बात सही है या नहीं है, बिल्कुल सही लगनी चाहिए, ठीक है जी। कोई दिक्कत इस बात को समझने में हो तो मुझे बता दो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। अगर हम बात करते हैं यहां, कोई बात नहीं, जिनकी फर्स्ट क्लास है उनके लिए फर्स्ट क्लास बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट की ये सारी बातें हमने कर ली। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है, दुनिया भर की चीजें हमने प्रॉपर तसल्ली से डिस्कस की हैं, जल्दीबाजी में नहीं की है। कॉन्टिन्यूअस वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ कब तक चलती है, डेवलपमेंट कब तक होता है, ये सारी बातें। अभी हमें डेवलपमेंट, हमें पता है ग्रोथ सिर्फ एक पक्ष में होती है, वो है शारीरिक पक्ष। फिजिकल एस्पेक्ट में होने वाले परिवर्तनों को हम ग्रोथ से जोड़ देते हैं।
जबकि हम डेवलपमेंट एक बड़ा पक्ष है और डेवलपमेंट के टाइप्स हैं, है ना, प्रकार हैं, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता रहा है, आता रहेगा। बात ठीक है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है मेरे ख्याल में, ठीक है ना। नोट्स भी कुल मिलते रहेंगे साथ साथ, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। ये जैकेट जो है मुझे भारी लग रहा है और मैं इसको 1 सेकेंड में निकाल करके तब मैं आपसे बात कर लेती हूँ। ओह गॉड, बायो की क्लास क्यों? कभी कभार कोई क्लास ऑफ है तो उससे टेंशन नहीं लेनी है ना। मैंने उदय सर को बोल भी दिया, एक बार प्रॉपर जो क्लास के टाइम टेबल है और सारी चीजें वो देख लिए जाएंगे, उनको लेकर के टेंशन आपको लेनी नहीं है। जो क्लासेस हो रही हैं उतना हम रिवाइज कर रहे हैं अच्छे से या नहीं। तो कभी कभार ऑफलाइन में भी होती है छुट्टी, कभी कभार वो नॉर्मल है, चीजें होती हैं एट टाइम्स, ठीक है ना। मौसम है यार, हो सकता है जो मौसम है उस चक्कर में जो है दिल्ली में माहौल है भी नहीं ज्यादा अच्छा। देखिए बाकी पता कर लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। शादियों में जा करके खाना खा रहे हैं सब, तो थोड़ी बहुत बीमारी जो है लगना लाजमी है। चलिए आगे बढ़े, मजाक कर रही हूँ, आ जाओ। तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के प्रकार, यही टॉपिक है आज का। और इतना ही हमें करना है कि विकास के प्रकार से 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो हम सॉल्व कर लें। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, इसको और दूसरी भाषा में क्या कह देंगे? डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के प्रकार। एरियाज ऑफ डेवलपमेंट और टाइप्स तो आपको पता ही है। तो ये कई बातें, कई चीजें एक चीज को कहा जा सकता है। इतनी बात क्लियर है या नहीं है ये बता दो, बस क्लियर होगी मेरे ख्याल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम शुरुआत किससे करेंगे? इस एक बेसिक सी बात से करेंगे कि इन जनरल, नोटिफिकेशन भी चलो आपको कोशिश करेंगे कि डलवा दिया जाए। अगर हम बात करें यहाँ पे इन जनरल यानी सामान्य तौर पर, द टर्म ग्रोथ इज यूज्ड फॉर द इंक्रीज इन द वेट एंड साइज। यानी सामान्य तौर पर हम ये देखते हैं कि जो वृद्धि है, जो वृद्धि शब्द है, अभिवृद्धि शब्द है, उसका प्रयोग शरीर एवं उसके अंगों के भार एवं आकार में वृद्धि से लिया जाता है। यानी इंक्रीज इन दी वेट एंड साइज या चेंज इन दी वेट एंड साइज ऑफ दी बॉडी एंड इट्स ऑर्गन्स। जो हमारा शरीर है, हमारे ऑर्गन्स हैं, चाहे वो अंदर के ऑर्गन्स हैं, बाहर के ऑर्गन्स हैं, उनके साइज का, उनकी शेप के परिवर्तन में, उनकी शेप में परिवर्तन आना वृद्धि कहलाती है। यानी शारीरिक परिवर्तन आना वृद्धि कहलाती है। बात सही है नहीं? वाइल मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल मेच्योरिटी, इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी आर स्टडीड इन डेवलपमेंट। लेकिन सिर्फ शरीर का परिवर्तन तो नहीं होता एक व्यक्ति में। क्या आपके अंदर सिर्फ शारीरिक परिवर्तन हुए आज तक? नहीं भाई, शरीर कितना भी बड़ा होता जाता और दिमाग आपका, आपके इमोशंस, आपकी समाज में रहने के तौर तरीके, है ना, शारीरिक, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक, ये सारे जो मेंटल ग्रोथ है, ये सभी पक्ष डेवलपमेंट में स्टडी किए जाते हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रोथ क्या है? सिर्फ फिजिकल यानी शारीरिक पक्षों से जुड़ा हुआ परिवर्तन है। वहीं अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें कई सारे पक्ष हैं। वो कई सारे पक्ष क्या हो सकते हैं? वो कई सारे पक्ष हैं आपके दिमाग का डेवलप होना, आपके सामाजिक विकास का होना, आपके इमोशंस का डेवलप होना, आपके शरीर का डेवलप होना। यानी इसमें सभी प्रकार के जो भी डेवलपमेंट के टाइप्स हैं वो विकास में आ जाते हैं, जबकि वृद्धि में सिर्फ शारीरिक परिवर्तन आते हैं। तो यहां से बात निकल करके आती है कि वो कौन से ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट हैं या मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट है, जिनकी बात हर बार होती है। अभी एक क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी जो इस बार पूछा हुआ है और हर बार आता है। ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के मुख्य पक्ष या मुख्य प्रकार। ब्रॉड डोमेन्स, मुख्य प्रकार की बात हो रही है, सारे प्रकार की नहीं, बट मेनली जो है वो यही है। मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट, ये हमने पहली बार भी बात की थी फर्स्ट क्लास में भी। यानी मुख्य प्रकार किसके? विकास के मुख्य प्रकार। यहां लिख लेते हैं विकास के मुख्य प्रकार। विकास के मुख्य प्रकार कौन से प्रकार हैं भाई? यही 4 प्रकार हैं। इनको भी 3 में तोड़ दिया गया है। अगर हम एनसीईआरटीज की माने या अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स की माने तो इनको पीसीएसई से याद रखते हैं, है ना। करमजीत किससे याद रखते हैं भाई? पीसीएसई, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। पीसीएस याद है ना? यूपीपीसीएस, बीपीएससी, फलाना ढिमकाना, एमपीपीसीएस, ये सारी पोस्ट होती हैं, जॉब्स होती हैं, लोग तैयारी करते हैं। तो पीसीएस से भी याद रख लोगे, उसमें ई जोड़ देना। पीसीएस जो 3 है वो मुख्य हैं, अदरवाइज चौथे को साथ में जोड़ लिया जाता है तो हम 4 मान के चलते हैं कि पीसीएसई ये जो है मुख्य प्रकार हैं विकास के। तो पी फॉर फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, हमारे शरीर का, हमारी हड्डियों का, हमारी हाइट का, हमारे वेट का, ये सब चीजें जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट है।
कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं यानी संज्ञानात्मक विकास की, तो ये क्या हुआ भाई, ये है संज्ञानात्मक विकास, मतलब सी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सी फॉर संज्ञानात्मक विकास नहीं हो सकता हिंदी में, बट आप मान सकते हैं, ठीक है। इसको हाँ ऐसे लिख सकते हो, पीसीएस और साथ में एक डंडा लगा के ई, यानी हाइफन लगा करके ई। तो सोशल डेवलपमेंट आता है थर्ड। कॉग्निटिव का मतलब है हमारे दिमाग का, हमारी मेंटल एबिलिटीज का, हमारे इंटेलेक्ट का विकसित होना। फिर आता है सोशल यानी सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, ये तीसरा प्रकार है, एस से शुरू होगा। ये एस ई वैसे तो सभी आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए ये इंटरकनेक्टेड गोले बनाए हुए हैं कि सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि शरीर ठीक से डेवलप नहीं हुआ तो दिमाग भी ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगा, या हो सकता है दिमाग ठीक से डेवलप हो जाए, फिर भी अगर शरीर थका हुआ है तो दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा तो समाज में ठीक से काम नहीं करोगे, समाज में ठीक से काम नहीं करोगे, इसका मतलब इमोशंस गड़बड़ाए हुए हैं। अगर कोई फ्रस्ट्रेटेड इंसान है, बहुत ही स्ट्रेस्ड है, तो वो क्या चार लोगों में भी किसी को थप्पड़ नहीं लगा सकता? लगा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके इमोशंस हिले हुए हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रहा। पहले दिन हम स्कूल जा रहे हैं, रोते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना? क्लियर है ना याशिका? पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, बिल्कुल। तो अगर हम बात करें, एग्जामिनेशन लगा देना, बात बन जाएगी, है ना? चलिए, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? पीएससी होते हैं, बिल्कुल। देखिएगा क्या, ये पीसीएस पोस्ट से याद रख लेना, ठीक है ना? तो अगर हम बात करें फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ठीक, तो ये चार मुख्य प्रकार हो गए जो विकास के प्रकार हैं। हालांकि सोशल इमोशनल को एनसीईआरटी एक ही जगह पे लिख देता है। एनसीईआरटीज में जो है आपके, जो बहुत ही स्टैंडर्ड बुक्स मानी जाती हैं, पीसीएस ही देखने को मिलेगा। पीसीएस के साथ ही ई, सोशियो इमोशनल, एक साथ जोड़ देते हैं वो, और के सोसाइटी और इमोशंस जो है एक साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आपके पेपर में जिस तरह से पूछा जाता है उसके केस में हमें ये चार इस तरह से पता होने चाहिए। अगर तीन का ऑप्शन आए तो सोशल इमोशनल को एक साथ जोड़ दो, नहीं तो चारों को अलग अलग रख लो, ठीक है? बात क्लियर है किशन? तो शरीर का विकास, विकास के कितने प्रकार हुए? शारीरिक, फिजिकल डेवलपमेंट, जिसके में शरीर का विकास, कॉग्निटिव, और इस शरीर के विकास से जुड़ी हुई है जो ग्रोथ है वो सिर्फ यहीं तक जुड़ी हुई है कि आपके शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। तो फिजिकल डेवलपमेंट का भी एक पार्ट हो गई ग्रोथ, है ना? फिर कॉग्निटिव यानी आपके दिमाग का, आपके इंटेलेक्ट का, इनको और क्या कहते हैं उस पर भी आएंगे। सोशल यानी समाज में कैसे रहना है, क्या तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून है, किसके साथ कैसे बिहेव करना है। इमोशनल यानी अपने इमोशंस को, अपने संवेगों को, अपनी भावनाओं को कैसे मैनेज करना है, ठीक है ना? तो हम बदलते रहते हैं थ्रू आउट लाइफ। जैसे हम 5 साल में होते हैं वैसे हम 15 में नहीं होते, जैसे 15 में होते हैं वैसे 25 में नहीं होते, और ना हमें होना चाहिए। अभी चारों को समझेंगे, डोंट वरी राज, काहे टेंशन लेते हो भाई? एक क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए बस मेरे लिए आप, वो है ये छोटा सा एक क्वेश्चन, कई बार आ चुका है ना? इस बार नहीं आया है, कई बार आ चुका है, लेकिन तो और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। देखिएगा कि क्या पता इस बार पूछ ले। चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स? बाल विकास को निम्नलिखित में से किस डोमेन में विभाजित किया गया है? या फिर अगर हम बात करें, अभी आएंगे वापस उस चीज पे जो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है, डोंट वरी। ये निमोनिक है, हाँ, पीसीएससी मोबस सर, बताइए एक बार, फटाफट से जवाब दीजिएगा। हाँ, फटाफट से जवाब दीजिएगा, बहुत बढ़िया। ऑफलाइन अभी के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं भाई, पढ़ाएंगे, देखिएगा नेक्स्ट ईयर से। नुजहत, ममता, कीर्ति ऐसा सोच रहे हैं कि शोभा, नाजिया, अवनी की कह रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है। देखिए मोटर अलग से हमने नहीं पढ़ा अभी तक, हमने ब्रॉड डोमेन्स में सिर्फ फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, हमें पता है पीसीएस ई, और पीसीएस अगर ई भी ना मिले तो, ठीक है ना? स्पिरिचुअल हमने नहीं पढ़ा तो ये हट गया। सोशल एंड इमोशनल, हाँ, फिजिकल यस पी, कॉग्निटिव सी, एस और ई, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। आजकल कुछ बुक्स वाले छाप देते हैं, बट ये हम शुरुआत से ही निमोनिक हमारे ही द्वारा बनाया गया है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि हम अपनी बढ़ा चढ़ा के तारीफ कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी जिस समय से हम डिस्कस कर रहे हैं उस समय की कोई किताब मिल जाए जिसमें पीसीएससी लिखा हुआ मिल जाए, तो जो आप कहें वैसा कर लेंगे, ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे निमोनिक है। मेरा तरीका ही है कि मैं निमोनिक बना बना करके आपको देती हूँ ताकि चीजें याद रहें आपको, ठीक है ना? तो अगर हम बात करें शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक, अगर ये सोशियो इमोशनल देख रहे हो, सोशल एंड इमोशनल साथ में ही लिखा हुआ है, यानी ये 3 ही मुख्य प्रकार हैं अगर देखा जाए। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखिए अगर पूछा जाए कितने मुख्य प्रकार हैं, ब्रॉड डोमेन्स कितने हैं, तो आप कहेंगे 3। नाम पूछ लेगा तो सोशल एंड इमोशनल, तो उसमें 4 नजर आ जाएंगे आपको। तो अगर 3 का ऑप्शन है 3, 4 का ऑप्शन है तो 4, लेकिन दोनों में से दोनों का ऑप्शन है तो 3, क्योंकि उस केस में आप एनसीईआरटी से क्या कर सकते हैं, आप एनसीईआरटी से चैलेंज कर सकते हैं उस चीज को, क्योंकि उसमें जो है सिंपली लिखा हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं वहां सिंपली लिखा हुआ है
फिजिकल डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको इंटेलेक्चुअल भी कह देते हैं, और इसके बाद आता है आपका सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। इस तरह से तो ये 3 ही है, अगर नंबर में पूछ ले तो 3 ही है, अदरवाइज नाम तो आपको पता है 4 नाम है। ठीक है जी, तो इसकी टेंशन आपने लेनी नहीं है। साइकोलॉजिकल कोई पक्ष हमने पढ़ा नहीं है अलग से टाइप्स में। फिजियोलॉजिकल आपका शारीरिक शरीर में फिजिकल डेवलपमेंट में ही आ जाएगा, तो कोई भी एक्स्ट्रा चीज में ना भागते हुए सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे शांति से। ये बात क्लियर हो गई? हाँ नहीं शुभम, यहां से ठीक होना चाहिए भाई, आपके इंटरनेट में अगर कोई दिक्कत होगी तब ऐसा होगा, नहीं तो यहां से क्लियर चलती है। यूट्यूब पे क्लास मुश्किल ही होगी आज, मुझे यही क्लास लेनी थोड़ी सी मुश्किल लग रही है क्योंकि तबीयत उतनी अच्छी भी नहीं हुई है, मतलब उतनी एनर्जी में फील नहीं कर रही हूँ। देखिएगा पता नहीं शाम तक होते होते ना, हो सकता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपकी क्लास सुबह ना शिफ्ट कर दूं कहीं, क्योंकि अभी जब मैं सुबह उठ रही हूँ तो मुझे कंपैरेटिवली बेटर फील होता है। और देखिएगा अगर हम बात करें, हाँ क्लियर है, चलिए आते हैं। तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। देखिए तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शारीरिक विकास, ये हमने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, ये दिमाग में बिठा लीजिए बिल्कुल, है ना। शारीरिक विकास से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, उस पर बाद में आएंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, और ये सब क्या है, इंटर रिलेटेड है। देख रहे हो ना, एरो से पता लग रहा है कि ये आपस में जुड़े हुए हैं। अगर शरीर ठीक से काम नहीं करेगा, अभी अगर मैं फिजिकली अच्छा महसूस नहीं कर रही तो मेरा दिमाग, हो सकता है 4 चीजें अगर मैं एक्स्ट्रा बता दूं तो हो सकता है कि हल्का सा अंतर उस चीज में, हालांकि इतनी प्रैक्टिस, इतने साल हो गए पढ़ाते हुए तो वो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन शायद मैं और ज्यादा बेहतर या कोई भी व्यक्ति ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाए यदि वो फिजिकली, कहा जाता है ना हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो भाई एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसका मतलब क्या है कि शरीर जो है यानी क्लास मेरी शाम को ही रहती है, कभी भी आज तक हुई नहीं है कि मॉर्निंग में क्लास हुई हो, बट क्योंकि मेरी प्रायोरिटी ये है कि कुछ भी करके आपकी क्लास रोज होनी चाहिए, है ना। तबीयत थोड़ी बहुत डाउन है, वो ठीक होती रहेगी। अगर हम बात करें तो फिजिकल, कॉग्निटिव यानी हमारा शरीर सही होगा, हमारा दिमाग भी ठीक काम करेगा, हम सामाजिक रूप से भी ठीक से रहना सीख पाएंगे, समाज में ठीक से रहेंगे, यानी इमोशनल डेवलपमेंट भी होना जरूरी है, नहीं तो समाज में कैसे ठीक से रहेंगे अगर इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है। किसी को कभी भी चांटा मार देते हैं उठा के, ऐसे व्यक्ति को कौन समाज में रखना चाहेगा, 4 लोगों में बिठाने से डरेंगे, भाई इसका क्या पता कब क्या कह दे। एक तरीका होता है ना सोशली आपके रहने का, बात करने का, इमोशंस को मैनेज करने का। तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ये हो गए 4 एस्पेक्ट। ये सब क्या है, इंटर रिलेटेड है, अंतः संबंधित है, इस बात को दिमाग में रख लेना है। क्या है ये, कहीं लिख लीजिएगा ये शॉर्ट में, इंटर रिलेटेड है, अंतः संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। हालांकि इनका सीक्वेंस भी यही माना जाता है कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, इसी तरह से आपका विकास जो है होता है इस सीक्वेंस में, बट ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है ना। ये ऐसा है कि ऐसे ही होता है कहना गलत होगा, बट जो तरीका है, जो सीक्वेंस है वो यही है कि पहले आपका ग्रोथ वाला पार्ट जो फिजिकल डेवलपमेंट का हिस्सा है, फिर दिमाग, फिर सोशल डेवलपमेंट, फिर इमोशनल डेवलपमेंट, इसी तरह से इसी वे में ये डेवलप होते हैं चारों प्रकार पीसीएसई के सीक्वेंस में ही अगर देखा जाए तो। चलिए एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, अब एरियाज तो ज्यादा हो सकते हैं, हमने ब्रॉड डोमेन्स पढ़ लिए, ब्रॉड टाइप्स पढ़ लिए, हमें पता है 3 है मुख्य, जिसको हम पीसीएसई कह रहे हैं, 4 कह लीजिए आप कहने को, लेकिन पूछा जाए कितने तो 3। एरियाज ऑफ डेवलपमेंट में फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास। इस शारीरिक विकास से जुड़ी हुई चीज होती है, एक तो वृद्धि का जितना भी पक्ष है वो शारीरिक विकास में खत्म हो जाएगा, वृद्धि इसके बाहर है ही नहीं, क्योंकि वो ग्रोथ क्या होती है, फिजिकल इन नेचर होती है। शारीरिक पक्षों में परिवर्तन को ग्रोथ कहते हैं, यानी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में चेंज को ग्रोथ कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। अगर हम बात करें फिजिकल की, यानी फिजिकल डेवलपमेंट की, तो इससे जुड़ा हुआ एक और प्रकार है जो इसके अंदर आता है, वो है मोटर डेवलपमेंट। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे ये मोटर डेवलपमेंट क्या है, गत्यात्मक विकास, यानी गति से संबंधित विकास। तो ये एक बात हो गई। फिर आता है आपका सी या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, कॉग्निटिव को ही हम पीसीएस में कॉग्निटिव को ही इंटेलेक्चुअल कह देते हैं। इंटेलेक्चुअल का मतलब है बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक जिसको हम कह रहे थे ना कॉग्निटिव में। संज्ञान मतलब आपकी ज्ञान के निर्माण की क्षमताएं कैसे विकसित होंगी, आपका दिमाग कैसे विकसित होगा, बौद्धिक, या फिर इसका तीसरा नाम मेंटल डेवलपमेंट। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, इसका तीनों में से कुछ भी नाम पूछ सकता है। मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास, आपके दिमाग से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही आती हैं, चाहे वो सोचना हो, समझना हो, इमेजिन करना हो, क्रिएटिविटी हो,
बाकी जितनी भी चीजें दिमाग से होती हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसी की थियरी पियाजे और वाइगॉस्की ने दी है, जो आप आगे चल के समझेंगे कि कैसे दिमाग डेवलप होता है, इस पे ही पियाजे और वाइगॉस्की की थियरी है। इंटेलेक्चुअल क्या है, यानी इसको आप इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कह लीजिए, और इसी को कई लोग कह देते हैं कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस हैं, तो 4 स्टेजेस हैं पियाजे के द्वारा। उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कह लो आप, या मेंटल डेवलपमेंट कह लो, कि मानसिक विकास जो है इसी से जुड़ा हुआ आपका एक विकास है, जिसको लैंग्वेज डेवलपमेंट कह देते हैं, यानी भाषिक विकास। भाषा भी दिमाग में ही है ना, कहीं और तो है नहीं, दिमाग से जुड़ी हुई है। फिर आता है सोशल डेवलपमेंट, जिससे जुड़ा हुआ है मॉरल डेवलपमेंट, यानी नैतिक विकास। सही और गलत समाज में ही तो होता है, जानवरों के लिए क्या सही गलत, वो तो अपना बेसिक नेचर पे काम करते हैं, उनका सही गलत वहीं वर्क करेगा, जो अब मैंने अलग से यहां लिखवा दिया है। इमोशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो इमोशनल डेवलपमेंट आपको पता ही है सोशल से ही जुड़ा हुआ है, वैसे तो ये जुड़े हुए आपस में सभी हैं, तभी हम कह सकते हैं कॉमन प्लेस होगा। तो ये एक बेसिक बात हो गई। तो अगर हम एरियाज देखें तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, फिजिकल, मोटर डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, सोशल, मॉरल, लैंग्वेज, इमोशनल, पता नहीं कितने टाइप आप कह देंगे, लेकिन जो मुख्य प्रकार है वो वही है, PCSE। ठीक है ना, तो ये समझाने के लिए था कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें तो एक बार और देख लेते हैं इसको, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। प्रज्ञा वो ऑलमोस्ट नए ही है, बट ये वाले नोट्स भी आपको साथ साथ मिलते रहेंगे, अभी एक चैप्टर हुआ है उसके भी मिल जाएंगे। फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, इससे जुड़ा हुआ है मोटर डेवलपमेंट, जिसको हम अभी करेंगे, एक एक करके इनको सबको समझेंगे डिटेल में, इनकी डेफिनेशन समझेंगे। फिर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक, जो दिमाग से जुड़ा हुआ है, जिसमें लैंग्वेज जिसका हिस्सा है, और दिमाग से होने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो सब इसी का हिस्सा है। ठीक है ना, इसको इंटेलेक्चुअल या मेंटल डेवलपमेंट भी कह देते हैं। फिर आता है आपका सोशल, इमोशनल, मॉरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। आपको पता है अगर मॉरल डेवलपमेंट जोड़ना हो, आपको पता है सोशल डेवलपमेंट से जुड़ा होगा, लैंग्वेज को जोड़ना हो तो कॉग्निटिव से जुड़ा होगा। यही मोटर डेवलपमेंट लिख दिया होता तो मोटर किसके अंदर आ जाएगा, वो आ जाएगा फिजिकल के अंदर। तो इतना हमें पता होना चाहिए। चलो मैं एक छोटी सी एक्टिविटी आपसे करा ही लेती हूं, है ना, ये कहीं पे लिखा नहीं मिलेगा आपको, बट ये आपको आइडिया होना चाहिए, इससे क्लैरिटी का पता लगता है। एक तरफ लिखती हूं मैं फिजिकल, है ना, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये मैं सीक्वेंस में नहीं लिख रही हूं जान करके, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यही 4 मुख्य प्रकार हैं, आगे पीछे कर दिया बस मैंने, है ना। अब आपको क्या करना है, आपको करना है मैच, है ना, ये कॉलम A है और कॉलम B है, ठीक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक। आपको इसको ABCD से मैच करना है, BCD, ठीक है जी। अब अगर मैं इधर लिखूं इसको, क्या लिखेंगे हम, यहां लिखते हैं मॉरल यानी नैतिक। इतनी बेसिक इंग्लिश तो समझ लोगे ना, फिजिकल को शारीरिक मत लिखवाना मेरे से प्लीज, पाप हो जाएगा वो, क्योंकि इतनी देर तो हम, इतनी तो आपको भी इंग्लिश पेपर में आनी ही चाहिए। मॉरल, ठीक, यानी नैतिक विकास। यहां पे हमने लिखा हुआ है लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषिक विकास। यहां पे हम लिख देते हैं आपका मोटर डेवलपमेंट। फिर हम लिख देंगे, एक एक एग्जाम्पल हो गया ना सभी का, मॉरल हो गया, लैंग्वेज हो गया, और बताओ किसी को कुछ याद आ रहा हो तो। मेंटल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल, जो आप कहना चाहें आप, ठीक है जी। अब मैच करके देखो एक बार, आपकी आवाज से लग रहा है, हाँ सृष्टि थोड़ी दिक्कत है। क्या कंफर्म बताना है रुचि, अभी तो टाइम यही लगवाया हुआ, अगर एक्स्ट्रा क्लास लेने का मन किया तो मैं सुबह लगवा लूंगी। 4 to A वर्षा कह रहे हैं, नीलेश कह रहे हैं B का 4, B का 4 का मतलब है B का 4 लैंग्वेज कॉग्निटिव में जाएगी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और D का भी क्या रहेगा, 4 रहेगा, क्योंकि संज्ञानात्मक से ही मानसिक, इसी को मानसिक कहते हैं। लैंग्वेज यानी भाषा विकास कॉग्निटिव से जुड़ा हुआ है। अगर मैं सोशल की बात करूं तो कोई कुछ कहना चाहेगा, सोशल डेवलपमेंट किससे जुड़ा हुआ है, मॉरल डेवलपमेंट से, नैतिक विकास, सही और गलत का विकास, ठीक है ना। तो 2 के साथ A चला गया। फिजिकल की अगर मैं बात करूं शारीरिक की, तो ये मोटर डेवलपमेंट यानी गत्यात्मक विकास, शरीर की गति, मोटर मतलब जैसे मोटर चलती है वैसे शरीर की जो गति है वो शारीरिक विकास से जुड़ी हुई है। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं यहाँ पे, ये बस एक छोटी सी एक्सरसाइज थी जिससे मुझे पता लग जाए आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही।
ठीक है ना। तो मेरी कोशिश ये है कि आप रिवाइज करें और आपके दिमाग में इवन क्लास लेते लेते चीजें बैठ जाएं, लेकिन फिर भी आप एक बार और रिवाइज करें और सेट हो जाएं चीजें, आप कंफ्यूज ना हो। नहीं तो पढ़ तो आप किताब से भी लेंगे, दुनिया भर के टीचर्स हैं उनसे पढ़ लेंगे, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं अपना बेस्ट दे करके अपने एक्सपीरियंस या जो भी चीजें हमने पूरी बनाई हैं इतने सालों में, वो आपके दिमाग तक पहुंच पाए, वो अंडरस्टैंडिंग पहुंच पाए। बिल्कुल ज्योति, एकदम परफेक्ट, बहुत बढ़िया ऐश्वर्या। चलिए मैं लिख के बता देती हूँ 1 मिनट में। हम ये कहेंगे कि 1 का जो है वो है सी, उसके बाद हम कह सकते हैं सोशल, यानी 2 का क्या है ए, यहां तक तो दिख रहा है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 का क्या है, यहां पे 3 का कुछ अलग से दिया नहीं हुआ, तो हम 3 को क्या छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे यहां पे। 4 का, क्योंकि वो एक्स्ट्रा में दिया था, 4 का कॉग्निटिव का कहां मिल रहा है आपको, डी ऑप्शन में, ठीक है ना। तो हम कहेंगे 1, ठीक है ना। सिलेबस का मैंने बता दिया आपको, 15 जनवरी तक खत्म कर देंगे, हो सकता है उससे पहले हो जाए, बट 15 ही आप मान करके चलिए, ठीक है। तो ये हम बेसिक सी एक एक्सरसाइज है जो हम कर सकते हैं। इमोशनल के लिए मैंने कोई ऑप्शन दिया नहीं, और ऐसा हो जाता है कई बार पेपर में कि आपको एक के लिए या तो एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है, बच जाता है, या होता ही नहीं है, ठीक है ना। इमोशनल का अलग से यहां पे कोई प्रकार नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इमोशंस को मैनेज करना कह दे कि इमोशंस को मैनेज करना किसके अंदर आएगा, तो आप कहेंगे इमोशनल के अंदर आएगा। तो वो उतने बड़े ऑप्शंस मैंने अभी नहीं बनाए थे, आगे चल करके जब हम इनके टाइप पढ़ लेंगे तब एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना शिवम। बहुत दिन के बाद लाइव क्लास देखिए, चलिए बहुत बढ़िया। टाइप्स एंड एरिया एक ही बात है, आप उनको टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट कह दो, आप एरियाज ऑफ डेवलपमेंट कह दो, आप डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट कह दो, आपका जो मन करे कह दो, है ना। वो बस आपको कंफ्यूजन ना हो कल को जब आप पेपर में नया शब्द देखें, बात बराबर ही है। तो ये मेजर काइंड्स आपको पता ही है, पीसीएस से याद रखना है, सिंपल। दिखने में 4 हैं लेकिन मुख्य क्या है, 3 ही है, पीसीएसई, ठीक है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़े हम थोड़ा एक एक करके इनकी डेफिनेशन से समझें चीजें। देखिए, इनको अगर आप एक चार्ट से देखेंगे, एक पिक्चर से देखेंगे, इतनी सिंपल सी बात है, यही डायग्राम मैं हर बार यूज करती हूं क्योंकि इतना आसान है जिसकी हद नहीं है, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। प्रैक्टिस बीच बीच में कर रहे हैं, डोंट वरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस बीच बीच में कर रहे हैं, और यूट्यूब पे भी अलग से कराऊंगी, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगी कि आपको इनफ हो जाएगी प्रैक्टिस। इंटेलेक्चुअल हो सकता है ना इमोशनल, नहीं, फिर ऐसे तो सारे इंटर रिलेटेड है, बात हो रही है कौन किससे सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, नहीं तो वो चारों के चारों एक दूसरे से रिलेटेड तो है ही, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, चारों रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है ना। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करते हैं यहां, तो हम देख रहे हैं एक बच्चा है छोटा सा, क्रॉलिंग करके घिसट के चलना सीख रहा है, फिर बैठना सीख रहा है, फिर खड़े होकर बॉल खेलना, फिर चलना, फिर बड़ा हो गया, ठीक है ना। ये क्या है, उसके शरीर का विकास है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट को दर्शाता है, शारीरिक विकास को दर्शाता है। बात क्लियर है। ये दिमाग में बच्चे के लैंग्वेज से लेके, सोचने से लेके जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, यानी दिमाग का विकास हो रहा है, इसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। इसको आप इंटेलेक्चुअल कह लीजिए, आप इसको मेंटल डेवलपमेंट कह लीजिए, मानसिक विकास, बौद्धिक कह लीजिए, जो आपका मन करे कह लीजिए। यही वो विकास का प्रकार है जिसमें हम स्कूल में काफी ध्यान देते हैं। और दूसरा, खैर आजकल हम चहुमुखी विकास की बात करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, हाँ इस बार बढ़िया से शुभ पढ़िए। खालिद क्या कह रहे हैं भाई, बहुत जबरदस्त पढ़ाती हैं, थैंक यू खालिद। देखिएगा, तो ये क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल कह लीजिए या इंटेलेक्चुअल कह लीजिए। फिर आप देख रहे हैं एक मदर है ना, और वो अपने बच्चे को चुप करा रही है, वो रो रहा है स्कूल जाते हुए, या किसी ने डांट लगा दी या वॉट। ये क्या है, ये इमोशन से संबंधित बात है, या कोई हंस रहा होता है यहां, तो ये इमोशनल डेवलपमेंट का चित्रांकन हो जाता, यानी हम चित्रित कर रहे हैं किसको, इमोशनल डेवलपमेंट को। तो ये चारों प्रकार आ गए, जब शरीर को बढ़ते हुए दिखाया गया शारीरिक, जब दिमाग को बढ़ते हुए दिखाया गया कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, जब सोशली यानी जब हम बच्चे समाज में ग्रुप में खेल रहे हैं, तो ये समाज को दर्शाता है, बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को दर्शाता है कि वो ग्रुप में कैसे रहना सीख रहा है। जब ग्रुप में रहना सीखा तो सोशल, जब वो अपने इमोशंस को हंसना, खेलना, कूदना, व्हाटएवर, तो वो इमोशंस पे कंट्रोल लाना, इमोशनल डेवलपमेंट। पहले दिन जब हम स्कूल जाते हैं रोते हैं, और फिर हम स्कूल जाने के लिए रोते हैं, समझ पा रहे हो ना, 2 बातों में अंतर। तो ये चारों प्रकार को एक एक करके समझेंगे। देखिए, आपको लगेगा कि मैं एक बात कई बार रिपीट कर रही हूं, ऐसा लग सकता है कई लोगों को, यार अब समझ तो आ गया, फिजिकल ही तो है, लेकिन ये जरूरी है कि चीजों को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कराया जाए साथ के साथ। जहां कंफ्यूजन हो सकती है वो कंफ्यूजन वहीं क्लियर की जाए, नहीं तो क्या होगा कि मैं जल्दी में बता के आपको 4 प्रकार कब के निकल चुकी होती, और कहानी खत्म, पेपर में क्वेश्चन आता, आप कंफ्यूज होकर के बैठ जाते अगर अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। क्योंकि अगर क्लैरिटी नहीं होगी, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, कई लोग फिर भी गलत करेंगे, है ना।
देखिए, तो अगर हम बात करें तो तसल्ली से मुझे मेरे तरीके से पढ़ाने दीजिए, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल आकांक्षा, फिजिकल डेवलपमेंट की यानी हम माने अगर हम शारीरिक विकास जो कि पहला प्रकार है, तो क्योंकि ये डेफिनेशन अगर कल को पूछेगा तो आप घूम जाएंगे। फिजिकल डेवलपमेंट, द चेंजेस इन साइज, यानी हमारे साइज में, आकार में, शेप में, एंड फिजिकल मेच्योरिटी ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग फिजिकल एबिलिटीज एंड कोऑर्डिनेशन। हम कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, अगर कोई बॉल फेंक के मारे हम ऐसे पकड़ लेते हैं, है ना, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन है, समन्वयन है। कोई बैडमिंटन खेल रहा है तो वो भी किसका पार्ट है, फिजिकल डेवलपमेंट का, ठीक है ना। फिजिकली हम कितने मेच्योर हो रहे हैं एज के साथ, हमारी हड्डियों से लेके साइज शेप से लेके सब कुछ शारीरिक विकास में आ जाता है, यानी ग्रोथ जो भी था वो सब शारीरिक विकास का ही हिस्सा रहा। ये बात बस समझने के लिए है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ लेते हैं एक बार डेफिनेशन। कुल मिला के बात वही है, बस शब्दों का हेर फेर है ना। फिजिकल डेवलपमेंट इज अबाउट दी फिजिक दैट इज हाइट एंड वेट एंड अदर पार्ट्स ऑफ दी बॉडी, यानी शारीरिक विकास शारीरिक गठन से संबंधित है। जो हमारी फिजिक है, हमारा फिजिकल एस्पेक्ट है, अर्थात ऊंचाई, वजन, आकार इत्यादि में परिवर्तन जो है वो शारीरिक विकास के अंदर आता है। निकेता बात ठीक है नहीं, बिल्कुल सिंपल बात है भाई, शरीर से संबंधित जो भी विकास है वो शारीरिक विकास कहलाएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने, जरा एक बार सॉल्व कर दीजिए। फिजिकल डेवलपमेंट इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ डैश, शारीरिक विकास में डैश का विकास शामिल है। इंटेलेक्चुअल पावर्स यानी बौद्धिक शक्तियों का, बौद्धिक शक्ति बताया ना, दिमाग से संबंधित, कॉग्निटिव, मेंटल, ठीक है ना। एक बार बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया विनय, जवाब दीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ये बातें तो होती रहेंगी। ठीक है सुमन, बहुत बढ़िया भाई, जल्दी से जवाब दो फटाफट से। अभी शुरुआत में बताया था ना, जब क्लास शुरू हुई थी तो आपको शुरुआत में एक बात हुई थी हमारी कि ग्रोथ की जो परिभाषा थी और ये सारी बातें हम कर रहे थे, आपको याद हो तो। बैच में पोल नहीं होता है भाई, क्योंकि बैच में क्वेश्चन सिर्फ आपको बीच बीच में कॉन्सेप्ट के साथ बताए जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस ज्यादा होता है बजाय कि क्वेश्चन के। लेकिन क्वेश्चन इतने जरूर करा दूंगी मैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है ना। बताइएगा फटाफट, जवाब दीजिए। सी ऑप्शन आप में से ज्यादातर लोग कह रहे हैं, सर्दी लग गई है मुझे, देखिएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं मॉरल रिलेटेड टू कॉग्निटिव, नहीं, मॉरल रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट। मॉरल का मतलब होता है, अभी हम आगे जाके ना इन पे थियरीज भी पढ़ेंगे। मॉरल डेवलपमेंट की अलग थियरी है, सोशलाइजेशन क्या होता है अलग थियरी है, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, मॉरल डेवलपमेंट होता है सही और गलत, नैतिकता क्या है, कि हम हमेशा सच बोलें, दूसरों की मदद करें, ये क्या नैतिक विकास है। और अगर हम यहां पे मॉरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें यह समझना होगा कि मॉरल डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है सही और गलत से, है ना। और सही और गलत कहां होता है, समाज में होता है, कि समाज को ये चीज पसंद नहीं आई, है ना। हो सकता है आप छोटे कपड़े पहन के जा रहे हो, एक महिला हो, और आप ऐसी जगह रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, कोई भी ऐसी जगह है जहां पे छोटे कपड़े महिलाओं पे, महिलाएं अगर छोटे कपड़े पहनती हैं, यानी शॉर्ट्स पहन रही हैं या कोई टॉप पहन रही हैं, तो वहां वो चीज नैतिक रूप से सही नहीं है, उनको पसंद नहीं है। तो किन को पसंद नहीं है, सही गलत किसके लिए हुआ, समाज के लिए। तो वो सही गलत जो है सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है, मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है ना, कॉग्निटिव का नहीं है। देखिएगा, वही चीज कहीं सही हो सकती है, वही चीज कहीं गलत हो सकती है। शारीरिक विकास में डैश का विकास शामिल है, इंटेलेक्चुअल पावर्स का नहीं, वो कॉग्निटिव विकास में आएगा भाई। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूछा होता, बौद्धिक शक्तियां पूछा होता, संज्ञानात्मक विकास पूछा होता, तो होती ना ये बात। इवोल्यूशन ऑफ मॉरल सेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, नैतिक भावना का विकास एवं चरित्र का विकास, ये मॉरल डेवलपमेंट के अंदर आएगा। चरित्र का विकास और नैतिक भावनाओं का विकास, ठीक है ना। देखो, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं कि अगर आपसे ये फिजिकल डेवलपमेंट हटा करके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूछ लिया जाता तो आंसर हो जाता है इंटेलेक्चुअल पावर्स। अगर फिजिकल डेवलपमेंट हटा करके मॉरल डेवलपमेंट पूछ लिया जाता तो आंसर हो जाता है इवोल्यूशन ऑफ मॉरल सेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर यानी नैतिक भावना का विकास एवं चरित्र का विकास, तो ये नैतिक विकास हो जाता। अगर ऊपर शारीरिक विकास हटा करके नैतिक लिख देता तो, अगर संज्ञानात्मक लिख देता ऊपर तो आंसर ए सही हो जाता, ठीक है ना। ये बेसिक सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, रट्टे नहीं लगाने क्वेश्चंस के। इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ये बात एकदम सही है कि हमारे आंतरिक एवं बाह्य अंगों का विकास, शरीर से संबंधित विकास, हमारी हाइट, वेट, साइज, शेप, शुरुआत में बात की थी ना कि जो ग्रोथ है वो किसकी बात करता है, कि इंटरनल ऑर्गन और आपके एक्सटर्नल ऑर्गन, चाहे वो आपके लिवर का साइज बढ़ रहा हो समय के साथ, मतलब ऐसा नहीं खराब हो जाए, फैटी लिवर हो जाए, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है अंदर के ऑर्गन्स भी तो बढ़ रहे होते हैं ना, और उसके बाहर की भी ऑर्गन्स जो है वो बढ़ रहे होते हैं, हाथ पैर लंबे हो रहे हैं। तो ये क्या है
ये हमारी सिंपल सी बात है कि ये किसके अंदर आया, ये ग्रोथ, वृद्धि, और वृद्धि किसके अंदर आती है, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर। तो ये शरीर का विकास हुआ, सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इसमें। सी ऑप्शन सही है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आपकी, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही हिस्सा है कि आप संचार कैसे करेंगे, वो आपके संज्ञान से ही संबंधित है। और इस कम्युनिकेशन स्किल में एक बार को समाज का भी रोल होता है कि आप ज्यादा लोगों में बोलने का आपको मौका मिल रहा है या नहीं। लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट या कम्युनिकेशन लिखा है तो सिंपल मतलब उसका यही है कि कॉग्निटिव होगा। वो क्वेश्चन पर निर्भर करेगा कि पूछा कैसे है। अदरवाइज भाषा का विकास जो है आपका कॉग्निटिव से ही जुड़ा हुआ है। तो सी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है। अब देखो, फिजिकल डेवलपमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, और फिजिकल डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है क्या, फिजिकल डेवलपमेंट का ही हिस्सा है मोटर डेवलपमेंट, जिसको हम गतिक विकास या गत्यात्मक विकास कहते हैं। ठीक है ना, इस पे भी क्वेश्चन आता ही है, इस बार भी आया हुआ, दिखाऊंगी। गतिक विकास, और ये वाले क्वेश्चंस भी इस बार आया हुआ था जिससे पहले, और पूछा जा सकता है आपसे कभी भी। गत्यात्मक विकास कह सकते हैं इसको। मोटर डेवलपमेंट को हम क्या कह सकते हैं, गत्यात्मक विकास। क्या कहेंगे भाई, मोटर डेवलपमेंट यानी गत्यात्मक विकास। ठीक है, मेरा नाम नहीं शो हो रहा है। उज्जवल, नाम को लेकर टेंशन ना लो। मैम रेन हो रही है क्या दिल्ली में? नहीं, रेन नहीं हो रही है, एसी चलाना पड़ता है जैस्मिन, और क्लासरूम में ना बहुत ही घुटन हो जाती है। बिल्कुल आकांक्षा, एकदम सही समझो। जीएफ, जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है। कोई बात नहीं, जो ना थोड़ा मैनेज कीजिए, रात को पढ़िए या उसको सुला के पढ़िए। तो मोटर डेवलपमेंट किसके अंदर है, शारीरिक विकास के अंदर। मोटर डेवलपमेंट क्या है भाई, मोटर डेवलपमेंट इज अबाउट द मस्क्यूलर डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। गत्यात्मक विकास मांसपेशियों के विकास से और समन्वयन से संबंधित है, या समन्वय से संबंधित है। समन्वय क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। अभी बताया था ना, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा मेरी आंखों और मेरी उंगलियों के बीच, तो मैं ये लिख नहीं पाऊंगी, ये मैं टाइप नहीं कर पाऊंगी। कोऑर्डिनेशन, अगर बैडमिंटन खेलते समय वो बैडमिंटन का और उस जो शटल है, चिड़िया बोल देते हैं ना आम भाषा में, उसके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मेरे हाथ, मेरे आंख और उस शटल के बीच, तो मैं वो बैडमिंटन में हिट नहीं कर पाऊंगी उस शटल को। बैट बॉल खेलते हुए यानी क्रिकेट खेलते हुए यदि वो बॉल और मेरे हाथ के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, बैट और बॉल के बीच में और मेरी आंखों और शरीर के बीच में, तो मैं हिट नहीं कर पाऊंगी। साइकिल चलाते समय यदि वो हैंडल के और पैरों को चलाने का साथ में कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा और मसल का जो डेवलपमेंट है वो ठीक से नहीं हुआ होगा, तो नहीं चल पाएगी साइकिल। यानी ये सब किसके अंदर है, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं। कहां पे रहते हो मिजानुर आप? जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, जो भी क्रिया हम करते हैं, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, वो हमारे एक्टिविटी करने में, या मैं कहूं हमारी गति में, यदि हम मूवमेंट कर रहे हैं, अगर सही शब्द कहूं तो कहेंगे मूवमेंट। किसी मूवमेंट को करने के लिए आपका मोटर डेवलपमेंट काम में आएगा। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक डेवलपमेंट का पार्ट है। आप शरीर को चला फिरा रहे हैं, तो शरीर चल रहा है, इसका मतलब वो मोटर डेवलपमेंट के अंदर कहीं आ रही होगी कोई भी एक्टिविटी आपकी। अब मोटर डेवलपमेंट भी दो प्रकार का होता है, यानी आपका गत्यात्मक विकास, मोटर जैसे चलती है वैसे शरीर चल रहा है। अब गत्यात्मक, यानी गत्यात्मक विकास में क्या चीजें, दो चीजें, एक तो मस्कुलर डेवलपमेंट, आपकी मांसपेशियों का विकास, आपकी मांसपेशियां ठीक से विकसित हुई हैं या नहीं। दूसरा उनका कोऑर्डिनेशन, यानी उनका समन्वय ठीक से बैठ पा रहा है या नहीं, है ना। तो अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं मोटर डेवलपमेंट। एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है, सालों साल से आता रहा है, गर्लफ्रेंड को याद कर लीजिएगा। गर्लफ्रेंड मतलब जीएफ, और जीएफ का मतलब यहां पे क्या है, दो प्रकार का विकास है, जी और एफ। जी और एफ क्या है भाई, जी को तो हम कहते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट यानी स्थूल गतिक कौशल, और एफ का यहां मतलब है फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स यानी सूक्ष्म गतिक कौशल। तो दो प्रकार की स्किल्स होती हैं मोटर डेवलपमेंट में, एक है ग्रॉस यानी स्थूल गतिक कौशल, और दूसरी है फाइन यानी सूक्ष्म गतिक कौशल। बात सही है नहीं है? अच्छा पुष्पांजलि, बारिश हो रही है, आप कहां रहते हैं भाई? तो हम ये कहेंगे कि स्थूल का मतलब क्या है, यहां पे स्थूल गतिक कौशल की जब हम बात कर रहे हैं मोटर डेवलपमेंट में, दो प्रकार हैं, स्थूल गतिक कौशल, स्थूल गतिक कौशल, और दूसरा क्या है भाई, दूसरा है सूक्ष्म गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल्स। सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म मतलब स्मॉल, स्मॉल क्या, मसल कोऑर्डिनेशन, गतिक कौशल। अब आपको उदाहरण से देख करके समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया तो मैं बता देती हूं। देखिए, स्थूल गतिक कौशल या ग्रॉस मोटर, ग्रॉस का मतलब होता है बड़ा, तो जिसमें बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल हो, जिसमें बड़ी मांसपेशियों के समन्वयन का इस्तेमाल हो, उसको ग्रॉस मोटर स्किल्स कहेंगे। जैसे बड़ी मांसपेशियां क्या हैं, आपकी बाहों की, यानी आपकी आर्म्स की, आपकी लेग्स की मांसपेशियों को हम बड़ी मांसपेशियां कह रहे हैं। तो भागने में, दौड़ने में, कूदने में, या फिर मैं कहूं
और किस चीज में? उछलने में, बैट बॉल खेलने में क्या है, आपकी आर्म्स ज्यादा यूज हो रही हैं, आपकी टांगे रनिंग में। तो ये ग्रॉस मोटर स्किल्स का प्रयोग है जब आप बैट बॉल खेल रहे हैं। एक बच्चे को जब बैट बॉल खेलते हुए या क्रिकेट खेलते हुए दिखाया जाता है तो हम कहेंगे कि ये ग्रॉस मोटर स्किल्स का उदाहरण है। फिर बात आती है फाइन मोटर स्किल्स की। फाइन का मतलब है जब आपकी छोटी, स्मॉल, यहां पे है बिग मसल्स का कोऑर्डिनेशन। बड़ी मसल्स क्या है? आपकी थाई मसल या आपकी लेग्स की मसल्स और आपके हाथों की, आपकी आर्म्स की मसल। बंगाल में हो रही है बारिश, बहुत बढ़िया जी। चलिए, और अगर हम बात करें यहां पे फाइन मोटर स्किल्स की, तो सूक्ष्म गतिक में क्या है? स्मॉल मसल्स का कोऑर्डिनेशन। स्मॉल मसल कहां कहां होती है? आपके हाथों में, हाथों में क्या, उंगलियों की जो मांसपेशियां हैं, और आपकी आंखों में, ये स्मॉल मसल्स हैं, ठीक है ना। तो इनका कोऑर्डिनेशन, जैसे बच्ची को ब्लॉक बनाना सिखाया जा रहा है, लिखना जब आप सीख रहे हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब किसका हिस्सा है? हाँ, देखिए कोई कह रहा है कि नैतिक भावना व चरित्र का विकास सामाजिक विकास के तहत भी आ सकता है अगर नैतिक विकास का ऑप्शन ना हो। तो बिल्कुल 200% आ सकता है कोमल, बिल्कुल अंडरस्टूड बात है। बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह की बातें सोच पाते हैं। इसका मतलब चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ये जो मैं यहां से इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, इतनी डिटेल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसका मतलब आप बात पकड़ पा रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है कोमल, कि अगर भाई चरित्र का विकास या सही गलत का विकास, अगर मॉरल डेवलपमेंट नहीं दिया हुआ तो सोशल डेवलपमेंट आ जाएगा, अगर ऑप्शन में मॉरल डेवलपमेंट नहीं है तो, क्योंकि समाज के अंदर ही मॉरल डेवलपमेंट आता है। यही तो हमने डिस्कस किया है। बिहार में, छत्तीसगढ़ में भी बारिश है। अच्छा जी, चलिए, देश भर की खबर रहती है आपके होने से। तो ये गर्लफ्रेंड से हम याद रखेंगे कि बड़ी मांसपेशियों का जो समन्वयन है वो किस में आएगा? ग्रॉस मोटर में। और छोटी मांसपेशियों का जो समन्वयन है या कोऑर्डिनेशन है वो आएगा फाइन मोटर स्किल्स में। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप खुद भी सोच करके लिखिएगा अपनी नोटबुक में। मैं आपको मेन उदाहरण बता देती हूँ। एक बार फिर से समझ लेते हैं। ग्रॉस मोटर यानी स्थूल गतिक कौशल, जो लार्जर मूवमेंट्स है आपकी बॉडी के, जिसमें आपकी आर्म्स यानी आपकी बाहें, आपकी लेग्स, फीट यानी आपके पैर, और आपकी पूरी एंटायर बॉडी का यूज होता है, जैसे रनिंग में यानी दौड़ने में, वॉक करने में, जंप करने में, स्विमिंग में, है ना, ये सारी चीजें। फाइन मोटर क्या है? फाइन मोटर में कोऑर्डिनेशन ऑफ स्मॉल मसल्स इन मूवमेंट्स यूजुअली इन्वॉल्विंग द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स विद द आईज, यानी आंखों और हाथों का साथ में जो है मिलकर के क्या करना, जैसे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, ये सब चीजें जो है वो फाइन मोटर में आती हैं। जैसे बच्चा एक ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लिखना चाहें तो हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले ये आपके अपने दिमाग में भी होनी चाहिए। देखिए, अगर ड्राइविंग की मैं बात करूं, ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें आपको अगर डिटेल में समझाई जाए तो आपको 1 मिनट में कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए, समझते हैं। अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए आप एक बॉल फेंकते समय कौन सी मसल का इस्तेमाल हो रहा है? अभी वर्ल्ड कप था, क्रिकेट वर्ल्ड कप, आंध्र प्रदेश में भी हो रही है बारिश, बहुत बढ़िया। अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप की हम माने तो क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक बॉलर है, वो फेंकते हुए जाएगा और बॉल फेंकेगा, दौड़ते हुए जाएगा। तो जब वो दौड़ रहा है तब उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स का इस्तेमाल है। जब उसने हाथ घुमाया, ग्रॉस मोटर स्किल्स का इस्तेमाल है। लेकिन जब उसने ये मूवमेंट किया, हाथ घुमा के बॉल को इस तरह से फेंका, तो ये वाला जो हैंड और दिमाग का जो उसका कोऑर्डिनेशन है, ये बन गया फाइन मोटर। लेकिन जब तक वो दौड़ के आ रहा था और अपनी बाहों का प्रयोग कर रहा था तो वो ग्रॉस मोटर था। लेकिन आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा पेपर में कि इसमें कौन सा हिस्सा ग्रॉस था और कौन सा हिस्सा फाइन था। दोनों हिस्से भी यूज हो सकते हैं। आपको पेपर में ऑप्शन मिलेगा एक, और आपको यह देखना है कि किस तरह की मसल्स का सबसे ज्यादा प्रयोग है उस एक्टिविटी में। तो दौड़ने का, भागने का, आपकी बाहों को घुमाने का, इसका प्रयोग ज्यादा है, यानी आपकी लेग्स और आर्म्स का प्रयोग ज्यादा है एक बॉलर के बॉल फेंकने में, या एक बैट्समैन के या बैटर के बॉल को हिट करने में, या क्रिकेट के पूरी ही चीजों में। तो हम क्या कहेंगे, वहां पे ग्रॉस मोटर स्किल यूज हो रही है। अगर ऐसे ही हम ड्राइविंग की बात करें तो ड्राइविंग में ऐसा थोड़ी है कि आपकी आंखें काम में नहीं आ रही हैं, आपके हाथ काम में नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके पैर सही सलामत नहीं है, आपके आर्म्स सही सलामत नहीं है, तो आप ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ड्राइविंग में भी हम क्या कहते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स। अगर हम बात करते हैं स्विमिंग की, तो स्विमिंग में आपकी आंखें भी यूज हो रही हैं, आप हाथ भी मार रहे होंगे, लेकिन बिना लेग्स और आर्म्स के प्रयोग के आप स्विमिंग नहीं कर सकते। तो ज्यादा रोल किसका है, आपके आर्म्स और आपके लेग्स का। तो स्विमिंग भी क्या हो गया, ग्रॉस मोटर। तो किसका प्रयोग ज्यादा है, किसके बिना काम नहीं चलेगा, उसको उस तरफ ले जाना है। चलो फटाफट से एक लिस्ट बनाते हैं और देखते हैं कि ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर किधर किधर आएगा, है ना। जीएफ से याद रख लोगे। मोटर डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, छोटा सा लिख देती हूं, ये कहीं पे लिख लेना, ये वाली शीट नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें सच कुछ ज्यादा आज हमने काम किया नहीं है मेरे ख्याल में, है ना। देना कहना चाहोगे तो दे भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो दे देंगे, बट इसमें क्या ही समझ आएगा, आज बहुत रफ वर्क किया हमने। मोटर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जीएफ से याद रखेंगे। जीएफ बोले तो गर्लफ्रेंड नहीं, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर, ग्रॉस और
फाइन, अब नीचे लिखेंगे ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर और इधर लिख देते हैं एक लाइन बना करके फाइन मोटर स्किल्स। इतनी बात क्लियर है भाई, यानी सूक्ष्म गतिक कौशल स्किल्स। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में मेरे ख्याल में नहीं हो रही होगी। देखिए ड्राइविंग में क्रॉस इसलिए कि अगर आप गियर चेंज कर रहे हैं तो आपको पूरी आर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप ब्रेक लगा रहे हैं तो बिना टांगों के ब्रेक लग जाएगा, क्लच दब जाएगा, नहीं दबेगा। समझ पा रहे हो ना बात को? देखिए तो अगर हम यहां स्थूल गतिक की बात कर रहे हैं तो स्थूल गतिक कौशल लिख लेते हैं पहले तो, स्थूल गतिक कौशल। ठीक है बात। और दूसरी तरफ क्या है भाई? सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक फाइन मोटर कौशल। ठीक है, ये शीट नए नोट्स जब आपको मिलेंगे 2 दिन के एक साथ वहां डल जाएगी कौशल। ठीक है, तो अगर हम बात करें ग्रॉस मोटर स्किल्स की तो इसमें हम लिस्ट में क्या डाल सकते हैं? पहली चीज हम डालेंगे वॉकिंग, भाई वॉक करने में, चलने में, वॉकिंग, रनिंग, है ना, वॉकिंग, रनिंग। और क्या क्या आ सकता है भाई? फटाफट से बोलते जाओ, आप मन मन में भी बोलते जाओ। स्विमिंग, स्विमिंग बताया ना, स्विमिंग में मेन रोल आपकी टांगों का और आपके हाथों का है, आंखों का और उंगलियों का बाद की बात है। ठीक है ना? हाँ, जिसमें सिर्फ आंखों का और आपके हाथों की मसल्स का मेनली यूज हो रहा हो उसको फाइन मोटर कहेंगे। स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया। भाई जंप करने में भी क्या है? आपके टांगों का और आपके हाथों का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। और क्या हो सकता है? ड्राइविंग में भी इवन, है ना, रनिंग की हमने बात कर ही ली है। और क्या हो सकता है बताओ जरा? और यहां पे क्या हो सकता है? अगर फाइन मोटर की बात करूं तो सबसे पहले तो राइटिंग ही आ जाएगा, पहले तो राइटिंग ही आ जाएगा। लिखना, आप लिखने में क्या है? आपकी उंगलियों का और आपकी आंखों का। ठीक है ना? अगर हम बात करें, हाँ क्लाइंबिंग बिल्कुल आ जाएगा, यहाँ पे क्लाइंब करना, पेड़ पे चढ़ रहे हैं तो आपकी जो हाथों की यानी आपकी आर्म्स की, और साइकिलिंग बिल्कुल बिल्कुल। डांसिंग बहुत अच्छा उदाहरण, डांसिंग। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आप खुद भी सोच सकते हैं, इसमें कोई फिक्स ऐसा नहीं है कि यही चीज आएगी। राइटिंग हो गया आपका, ड्राइंग हो गया, भाई लिखने में आपकी आंखों और आपके हाथों की मसल का ज्यादा प्रयोग है ना। ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया। और क्या होगा? नीडिंग, वो होता है ना, आई थिंक बुनाई, कढ़ाई, ये सारी चीजें। वीविंग, जो वीव कर रहे हैं अगर आप कुछ। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं सुई में धागा पिरो रहे हैं तो वो भी सूक्ष्म गतिक कौशल है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हाँ स्किपिंग, डांसिंग, जो भी बड़े स्पोर्ट्स हैं वो सब इधर ही आ जाएंगे ग्रॉस मोटर में, है ना। नीडिंग, सुई में धागा पिरोना, वो किधर आ जाएगा? फाइन मोटर में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं आपकी आंखों में काजल लगाना, मैं हर बार एग्जांपल देती हूँ, है ना, कि भाई आप आईलाइनर लगा रहे हैं, मुझे नहीं आता है, मेरी सिस्टर को बहुत अच्छे से मेकअप आता है, तो उसकी अगर हम बात करें, और ना सिर्फ, हाँ स्केचिंग जो है वो भी आपका सूक्ष्म गतिक कौशल में आ जाएगा, ना सिर्फ मेकअप, पढ़ाई में भी काफी अच्छी रही है वो, तो देखिएगा। तो अगर हम ये बात करें, स्केचिंग हो गया, तो खैर ये सबके अपने अपने शौक होते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कटिंग, कटिंग में भी फाइन मोटर स्किल यूज होगी भाई, है ना। तो अगर हम देखें आंखों में काजल लगाना या आईलाइनर लगाना, उसमें क्या हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो काम खराब हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब आईलाइनर लगाना, काजल लगाना, इसका उदाहरण है फाइन मोटर स्किल्स का। वो आपने देखे होंगे कुछ लोग, नहीं सिंगिंग को इसमें मत डालिएगा, उसमें दोनों में से कोई भी नहीं आएगा अगर आप देखेंगे तो। अगर हम देखेंगे यहाँ पे किस चीज की बात करें, अगर हम बात करें यहाँ पे आपने रेलवे स्टेशन पे या कहीं तो देखे होंगे, वो पहले घूमते थे लोग जो कान साफ करते हुए घूमते थे। अब उन लोगों का जो काम है इतना डरावना है कि वो आपका हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो मामला खराब हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल्स है। ऐसे ही सर्जन की भी हालत यही होती है। और फोन चलाने की बात अगर कोई कर रहा है, हाँ फोन में जब आप टाइप कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो फाइन मोटर स्किल्स का ही उदाहरण है, जो टाइपिंग है आपका, क्योंकि आपकी उंगलियों की और आपकी आंखों की मसल्स का कोऑर्डिनेशन है। क्लियर है बात? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, ईटिंग में कुछ नहीं होगा, ईटिंग में यहाँ कोई खास यूज है नहीं आपके दोनों ही प्रकार का, क्योंकि वो अलग तरह की एक्टिविटी हो गई। कम्युनिकेशन कहीं भी नहीं आएगा।
हाँ, जब आप आटा बना रहे हैं तो हम कहेंगे कि फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है ना, बोलना कुछ नहीं होगा एमडी। चेस में भी आप फाइन मोटर स्किल्स का प्रयोग ज्यादा करोगे, बट वो कॉग्निटिव एक्टिविटी ज्यादा है फिजिकल की बजाय, वो आएगा ही नहीं, चेस खेलना फिजिकल में नहीं आएगा अगर देखा जाए तो, है ना। ब्रश करने में भी हाँ फाइन मोटर स्किल्स कह सकते। आप सिंपल बहुत अच्छे लगते हो, अच्छा धन्यवाद करमजीत। मैं तो जस्ट कह रही हूँ कि मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। बैडमिंटन तो ऑफकोर्स यार आपका ग्रॉस मोटर में आएगा, आगे जाके हम पढ़ेंगे तो के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से काजल वाला एग्जांपल नहीं दे रही थी, मैं अपनी वो सिस्टर को मैंने देखा है बहुत क्लोजली, या मेरे कुछ फ्रेंड्स थे कॉलेज में तो उन लोग को देखा है, तो वो वाला एग्जाम्पल यहाँ पे मैं यूज कर रही थी। कभी आप कहें आपको कैसे पता, आपको तो हमने नहीं देखा काजल लगाते हुए, है ना, जिंदगी में 2-3 बार लगवाया हुआ, वो भी कहीं शादी वादी में जाने में, बहुत पीयर प्रेशर के होते हुए, ठीक है ना। थ्रोइंग में भी इवन आप ग्रॉस की तरफ ही जाइए, फाइन की तरफ मत जाइए, क्योंकि थ्रोइंग के लिए, फेंकने के लिए आपको दौड़ के आना पड़ेगा। तो अगर हम नीरज चोपड़ा जी की बात करें तो वो आप देख रहे हैं कि वो वहां पे फिर ग्रॉस मोटर स्किल्स का प्रयोग है ज्यादा, ठीक। कटिंग हो गया, सिलाई कढ़ाई बुनाई, जो भी चीजें आंखों का और हाथों का प्रयोग ज्यादा हो। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसे अनथीन एग्जांपल्स आप खुद भी खोज सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रॉस मोटर स्किल, ये हर बार आता है, कभी फाइन पूछ लेगा कभी ग्रॉस पूछ लेगा। तो स्थूल गतिक कौशल जो है कौन सा है इन 4 ऑप्शंस में से? बुनाई करना, निटिंग जिसको हम कह रहे हैं, है ना, बुनाई करना, ये शायद मैं निटिंग ही लिखना चाह रही होंगी क्योंकि निटिंग की स्पेलिंग जो है अलग होती है, निटिंग। तो भाई बुनाई करने में तो आपकी आंखों का, आपने देखा होगा अपनी दादी नानी को, किसी को आती भी होगी, तो बुनाई करने में क्या है भाई, बुनाई करने में आपका आंखों का और आपके हाथों का प्रयोग ज्यादा है, ना कि आपकी बड़ी मसल्स का। छोटी मसल्स का कोऑर्डिनेशन चाहिए, समन्वयन चाहिए, तो ये फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है, ना कि ग्रॉस का। स्विमिंग, हाँ स्विमिंग ग्रॉस का है भाई, यही तो हम बात कर रहे थे कि तैरने में आपकी आर्म्स और लेग्स की मसल्स ज्यादा प्रयोग में आती हैं, बजाय कि आपकी हाथ और आपकी आंखों की मसल्स की। वो भी आती है लेकिन उतना रोल नहीं है। तो हम तैरने को कहेंगे कि ये, रोटी बनाना इज फाइन मोटर स्किल्स बहुत हद तक। कटिंग अलोंग द आउटलाइन ऑफ अ सर्कल ऑन अ पेपर, एक पेपर पे आप एक सर्कल को काट रहे हैं या रंग भर रहे हैं किसी चीज में, तो वो तो फाइन मोटर का उदाहरण हो गया। उसमें आपकी उंगलियों, हाथों की उंगलियों और आंखों का, बस आपको ये देखना है आंखों का और आपके हाथ की मसल्स। हाथ का मतलब ये नहीं है, हाथ का मतलब है ये, इसमें उंगलियों का जो कोऑर्डिनेशन है इन दोनों का है तो फाइन। कटिंग अलोंग द आउटलाइन ऑफ अ बिग रेक्टेंगल ऑन अ पेपर, एक कागज पर एक बड़े आयत को काटना, उसकी रूपरेखा को, तो ये भी फाइन मोटर स्किल का ही उदाहरण हुआ, ठीक है ना। तो आंसर क्या हुआ? तैरना, या फिर यहां जंपिंग होता, रनिंग होता, वॉकिंग होता, क्लाइंबिंग होता, चढ़ना होता, इन सब में से कोई एक होता तो हम कह देते कि ये ग्रॉस मोटर का उदाहरण है। अच्छा, एक और छोटी सी चीज यहां ध्यान रखेंगे कि ये जो दिशा है इनकी, जो मोटर डेवलपमेंट में जो दिशा है वो जीएफ ऐसे ही चलती है, यानी पहले जी आएगा बाद में एफ आएगा। मतलब क्या है? ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स की दिशा होती है, ग्रॉस टू फाइन मोटर जो डेवलपमेंट होगा वो ग्रॉस टू फाइन जाएगा, यानी पहले स्थूल गतिक कौशलों का विकास होगा शरीर में, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म की ओर। आपने देखा होगा, आपने खड़े होना, आपने चलना पहले सीख लिया होगा और बाद में आपने लिखना सीखा होगा, प्रॉपर ड्राइंग बनाना सीखा होगा, काजल लगाना सीखा होगा, है ना। कढ़ाई बुनाई आप बाद में सीखते हैं, चलना फिरना, दौड़ना, भागना, उछलना आप पहले सीख लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों की और हाथों की मसल्स, फिंगर्स पे कंट्रोल आप देखते हैं। पहले बच्चा लाता भी है तो पूरे शरीर से पकड़ के जो है हाथों से ऐसे लाएगा। बॉटल भी अगर आप उसको लाने को कह देंगे तो ये आपका वो पूरा ऐसे ऐसे दबा करके लाएगा आर्म्स से, जबकि बाद में क्या होगा? इन उंगलियों का प्रयोग करके और वो ऐसे ले आएगा। तो मतलब ग्रॉस यानी जिसमें बड़ी मसल्स का प्रयोग है आपके शरीर में, वो पहले डेवलप होती हैं, बाद में फाइन मोटर स्किल्स, आपकी ड्राइंग, पेंटिंग, और वो समय के साथ अच्छी होती हैं। क्यों? क्योंकि स्थूल गतिक से सूक्ष्म गतिक की ओर हमारे दिशा जो है वो जा रही होती है। इसलिए हम यहां कह सकते हैं कि हम पहले वॉक करना सीखते हैं और लिखना हम बाद में सीखते हैं, राइटिंग हम बाद में सीखते हैं, कढ़ाई बुनाई आप बाद में सीखते हैं, पेन पकड़ना आप बाद में सीखते हैं। पहले आप क्या है, एक बर्तन होल्ड करना सीख जाते हैं, ठीक है ना। तो ये उदाहरण है ग्रॉस टू फाइन, जीएफ, यही इसका सीक्वेंस है। पहले जो है फ्रेंड नहीं आएगा, पहले यहाँ पे गर्ल आएगी और फिर फ्रेंड, तो जीएफ उस तरह से आप याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए है।
ग्रॉस टू फाइन, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यही इसमें जो है दिशा फॉलो होती है, जो डायरेक्शन है इसकी या सीक्वेंस है वो यही है। ठीक है ना, क्यूट सा एग्जाम्पल दिया आपने। चलिए बहुत बढ़िया, मेरा बेटा ऐसा ही लाता है कुछ मंगाओ तो, है ना चांदनी। तो अभी उसकी ग्रॉस मोटर तो हो रही है, यानी आर्म्स और लेग्स की मसल्स तो डेवलप हो रही हैं, लेकिन अभी हाथों की डेवलप बाद में जाकर के हाथों पे कंट्रोल आता है, आई मीन उंगलियों पे और आंखों की मसल्स पे कंट्रोल आता है। तभी तो वो आप देखते हैं ना बच्चों को बचपन में बिल्कुल हम सिखाते हैं कैसे एक गोला बनाया और इसके अराउंड की इस लाइन से बाहर ना निकल जाए, तो फाइन मोटर बाद में आ रहा होता है। तो वो क्या है कि हमें पता है, डर लगता है बचपन में कि हाय रे इससे बाहर ना चला जाए कहीं। तो फाइन मोटर डेवलप कराने के लिए हमें क्या क्या कराना पड़ता है, क्ले मिट्टी का यूज करते हैं। क्ले मिट्टी पता है ना, वो जो गीली चिकनी मिट्टी होती है उससे बच्चे को दे दी जाती है, वो कुछ भी शेप बनाता रहता है ताकि उंगलियों की मसल्स उसकी अच्छे से डेवलप हो जाए। तो क्ले मिट्टी का ऐसी एक्टिविटीज बहुत सारी कराई जाती हैं, लिखने की प्रैक्टिस कराते हैं ताकि ये जो हाथों की और आंखों की मसल्स का कोऑर्डिनेशन है वो अच्छे से बैठ जाए। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही है। और हाँ, एक्सरसाइज में ज्यादातर ग्रॉस मोटर स्किल्स यूज होती हैं, जब आप जिम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो उसमें जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स ज्यादा यूज होती हैं। चलिए आज इतना ही, सब कराया जाएगा भाई, डोंट वरी, आपको सीडीपी में टेंशन नहीं लेनी, जो कराया जा रहा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, आपके 30 में से 30 कहीं नहीं गए। ठीक है ना, तो स्विमिंग इसमें सही उदाहरण था। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे आएंगे, इसकी चर्चा हम कल करने वाले हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बचपन में आपको याद होगा वो मिट्टी के घर बनाते थे, तो वो मिट्टी के घर बनाने से क्या हो रहा है, आपकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं। या आप कुछ छोटे छोटे बर्तन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, एक जरा सा कप है उससे चाय ऐसे डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो घर वाली किट्स आती हैं वो सब क्या है, आपकी फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करती हैं। 100 में से 100 थे अमन कह रहे हैं मेरी ड्राइंग में, बहुत बढ़िया भाई। आपका विलेज कहाँ है? शम्मा इधर बुलंदशहर के पास, एक्चुअली मेरे जो फादर का है वो भी उधर ही है, बट वो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, बट वहाँ कोई रहता नहीं है सच, तो हम बहुत कम बार गए हैं। बट मैं क्योंकि अपनी मदर के गांव में रही हूँ काफ़ी टाइम तक, और बुलंदशहर के पास है वो, तो इवन मेरी जो बेसिक स्कूलिंग है शुरुआती 10th तक की वो वहीं से हुई थी। तो गांव का मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है। अब तो खैर बहुत साल हो गए, 11 साल आई थिंक, 11-12 साल, 12-13 हो जाएगी इस बार। खैर चलिए आज के लिए इतना, जरूर लेना कल क्लास, बिल्कुल लूंगी यार, डोंट वरी। मैम जवाब नहीं दिया, आप पूछ लीजिए कुछ अगर आपके मन में है तो आप पूछ लीजिए। अब देख लो इतना पढ़ाने में मेरी हालत खराब हो गई है, जबकि अभी 1 घंटा मुश्किल से हुआ होगा, और कहाँ लंबी लंबी क्लासेस जो है ली जाती हैं। देखिएगा, शुक्रिया। टाइमिंग यही रखेंगे, फिंगर के जरिए कुछ उठाना तो फाइन मोटर स्किल्स। अगर आप बैडमिंटन पकड़ रहे हैं, बैट पकड़ रहे हैं, तो वो ग्रॉस मोटर का। शिवानी कोई नहीं, मैं भी बुलंदशहर से हूँ, रिंकू कह रहे हैं। इस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, मैं बीच बीच में आपको कई क्वेश्चन करा चुकी हूँ और उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं शिवानी, इसकी तो टेंशन आपने लेनी ही नहीं है। ठीक है ना, बहुत डाउट क्लियर कर देती हैं आप मैम, थैंक यू, ह्यूज रिस्पेक्ट एंड लव यू मैम, थैंक यू आकांक्षा। बिल्कुल, फिर फायदा क्या है मेरे आपके साथ जोड़ने का, अगर बेसिक चीजें बता करके निकल जानी है जिससे आपके डाउट क्लियर ना हो। वैसे भी ऑनलाइन में सारे डाउट्स आप पूछ नहीं पाते क्योंकि इतनी संख्या में लोग होते हैं, बहुत तेजी से कमेंट जा रहे होते हैं, आपको लगता होगा कि हमारा नाम नहीं लिया, डाउट नहीं आया, बट आपका डाउट कहीं ना कहीं अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा अगली क्लासेस में। अपनी बेटू को आटा गूंदने को देती हूँ, 3 years की है। हाँ, तो उससे क्या होगा, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगी। मतलब अगर आप खाना नहीं बनवाना चाह रहे हो उससे, तो बस उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप कराने के लिए कर रहे हो तो अच्छा है, क्योंकि अभी ज़्यादा एज थोड़ी कम हो जाएगी। आपके पढ़ाने का स्टाइल बहुत यूनिक है, अच्छे से समझ में आ जाता है, एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से देते हो। थैंक यू अली, मेरे लिए मैटर करता है भाई। आ रहा, थैंक यू। EWS सीटेट में काम नहीं करता आसमा, क्योंकि ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपको जॉब दिलाएगा, तो इसमें रिजर्वेशन नहीं चलेगा, आपका वो SC और OBC वाला चल जाएगा। थैंक यू रिया। अभी नहीं निकले मेडिट प्लस भी, शादी नहीं हुई है क्या आपकी जियाश? नहीं यार अभी तो नहीं, अभी तो मेरी बड़ी सिस्टर की शादी है मार्च में। CDP इज ऑल अबाउट हिमांशु, अरे धन्यवाद। चलिए फिर, थैंक यू तनवीर इतनी तारीफ के लिए, मैं तारीफ से फूल करके एकदम क्या बोलते हैं उसको, चने के पेड़ पे या धनिया के पेड़ पे चढ़ गई हूँ। चलिए, मजा आना चाहिए भाई, कोई रो पीट के पढ़ने की बात नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे, हंसी खुशी। और CDP क्वीन धन्यवाद। और अगले साल हो सकता है दिल्ली में ऑफलाइन क्लासेस का भी प्लान बने, मैं थोड़ा बोर हो गई हूँ ऑफलाइन, सॉरी ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा के ना अभी, तो थोड़ा ऑफलाइन में ना शक्लें दिखती हैं तो बड़ा मजा आता है, हालांकि ज्यादा संख्या में या दूर तक आप देश भर में जुड़ पाते हो ऑनलाइन से,
लेट्स सी किस तरह का प्लान रहता है। चलिए, मतलब ऐसा नहीं है ऑनलाइन तो चलेंगी क्लासेस, बट एक आध बैच बहुत ही एक्सक्लूसिव रखेंगे, कम ही लोगों का, जो लोग दिल्ली के आसपास हैं, तब देखेंगे। इतने आप मस्त सीटेट करिए क्लियर, और आगे के जॉब के लिए जब पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।